किसी ने अच्छा जूता पहना है ना? वाह कितना अच्छा जूता है, कहां से लाया, कहां से लिया आपने, कितने में खरीदा? ऐसा कोई और है? ओ इतना है इसका दाम, ओ मैं तो खरीद नहीं पाऊंगा, ये तो बहुत महंगा हो गया मेरे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैनिपुलेट कर लिया ना वो जो जूता पहना उनको गिल्टी लगता है, उनको दोषी लगता है कि मैंने ये जूता क्यों पहना, खोल के दे देता है, आप पहनो, आप ले जाओ। हम लोग कई समय से, बहुत लंबे समय से मरकुस का सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग 12 अध्याय में पहुंचे हैं। कभी कभार बीच बीच में हम लोग यहाँ वहाँ दूसरे टॉपिक्स में चले जाते हैं, इसलिए अभी तक समाप्त नहीं कर पाए। कभी कभी कोई प्रचारक आते हैं या हमारे ही चर्च से कोई प्रचार करते हैं किसी और विषय से, इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम जरूर समाप्त करेंगे। और हमने बहुत कुछ सीखा, खास करके मैंने व्यक्तिगत तौर से मरकुस रचित सुसमाचार से बहुत सारी चीजों को मैंने सीखा है और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। और हम 12 अध्याय के 37 तक हमने अध्ययन किया था, आज 38 से हम पढ़ेंगे। मरकुस 12 अध्याय 38 से लेकर 40, 38, 39, 40 पढ़ेंगे। Mark, the Gospel of Mark, chapter 12, verses 38 to 40. उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने चेलों से, उनका बात, उनका प्रचार जो सुन रहे हैं, उन लोगों से प्रभु यीशु ख्रीस्त क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु ख्रीस्त कह रहा है कि शास्त्रियों से चौकस रहो। शास्त्रियों बाटा तिमीहरू होशियार बस, बिवेयर ऑफ द स्क्राइब्स। ये शास्त्रियों कौन है? Who are the scribes? स्क्राइब्स यानी कि शास्त्री जो थे, शास्त्रियों जो थे, वे लोग ऐसे धर्मगुरु जो थे हुआ करते थे, जो परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते थे, परमेश्वर का वचन को वे लोग प्रिजर्व करते थे, संभाल के रखते थे, उसे सिखाते थे, है ना? आज के जमाने में, अभी के समय में अगर कहा जाए तो थियोलॉजियन थे ये लोग, और हम कह सकते हैं कि बाइबल शिक्षक, प्रचारक भी थे, क्योंकि इन लोगों का रिश्ता, इन लोगों का काम, इन लोगों का संबंध परमेश्वर का वचन से था, परमेश्वर का वचन का विधि विधान से था। उसे लिखना, उसे अनुवाद करना, उसे संभाल के रखना, उसे सिखाना, ये सब उनका जिम्मेवारी था, उनका रोल था, उनका भूमिका था, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत उत्तम बात है, ऐसे लोग तो बहुत अच्छे होना चाहिए, है ना, है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु क्या कह रहा है? शास्त्रियों से चौकस रहो, बी केयरफुल, बीवेयर ऑफ द स्क्राइब्स। अरे चौकस क्यों रहना है इन लोगों से? ये लोग तो अच्छे लोग होना चाहिए, ये लोग तो अच्छे लोग हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है होशियार बैठना, होशियार रहना ऐसे लोगों से। कैसे? किन लोगों से? शास्त्रियों से। अब होशियार क्यों रहना है? क्योंकि यहां पर हमने अभी भी पढ़ा कि जो शास्त्रियों का प्रभु यीशु ख्रीस्त ने डिस्क्रिप्शन दिया है यहां पर, है ना, वो बहुत ही नेगेटिव है, नकारात्मक है। मत्ती 23 अध्याय में आप जाके पढ़िए, ठीक है, घर में। मत्ती 23 अध्याय में लंबा है, वहां पर लंबा चौड़ा प्रभु यीशु ख्रीस्त ने डिटेल में बताया है इन शास्त्रों के कर्तृत्व के विषय में। He has explained in detail in Matthew chapter 23. He has given all the negative descriptions of this people called the scribes. वहां में आप पढ़ सकते हैं। और ये लोग ऐसे लोग थे जो प्रभु के चेले से विपरीत थे,
चेले, यीशु के चेलों को प्रभु ने क्या सिखाया? दास होने के लिए, है ना, बालक के नाय होने के लिए, क्रूस उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया। लेकिन ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव ये शास्त्रियों का नहीं था। जबकि ऐसे लोगों का देखा सीखी करना चाहिए था, ऐसे लोगों का अनुकरण करना चाहिए था, इमिटेट करना चाहिए था। लेकिन प्रभु कह रहा है ऐसे लोगों से होशियार रहो। क्यों? नंबर 1 यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब देखो यहां पर जो हमने 3 पद जो पढ़े हैं, हमने वाक्य नहीं, 3 वर्सेस 38, 39, 40, वहां में पहला यीशु प्रभु क्या बतलाते हैं इन लोगों के विषय में? ये लोग लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार का आशा रखना, है ना। तो नंबर 1 ये लोग क्या थे? ये लोग दूसरे लोगों से, आम जनता, आम लोगों से अलग देखना चाहते थे। They wanted to appear different from the common people. इसलिए वे लोग लंबे लंबे पोशाक, डिफरेंट, अलग ही, है ना, अलग सा पोशाक ये लोग पहनते थे, ताकि वे लोग जैसे आम लोग हैं ऐसा ना दिखा दे, बल्कि अलग सा दिखा दे, अलग सा दिख जाए, है ना। They go around, they like to walk around in long robes, यीशु ने कहा है, लंबे लंबे वस्त्र। क्यों ये लोग ऐसे करते थे? लंबे लंबे कपड़ा क्यों पहनते थे? मैंने कहा क्योंकि अलग दिखना चाहता था, स्पेशल दिखना चाहता था, दूसरे से अलग, दूसरे से उत्तम, दूसरे से ऊंचा पद में देखना चाहता था, दिखाना चाहता था अपने आप। इसलिए ये लोग लंबे लंबे वस्त्र पहनते थे, है ना। और मत्ती 23:5 में लिखा है, they do all their deeds to be seen by others। ये लोग जो भी काम करते थे, उनके धर्म का जो भी काम करते थे, इसलिए करते थे ताकि दूसरे लोग देखें। प्रभु को महिमा दिलाने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए क्या करते थे ऐसे। और ये लोग क्या करते थे? यहां पर लिखा है मत्ती 23:5 में, हम पढ़ेंगे हिंदी में। ये अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। ताबीज यानी कि ये लोग क्या करते हैं? छोटा सा बॉक्स जैसा होता था, इंग्लिश में यहां पर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फिलैक्ट्रिस या फाइलैक्ट्रिस, है ना। छोटे छोटे बॉक्स में वहां पर वचन लिखा हुआ होता है, वो वचन को वो बॉक्स में डालते थे वे लोग, और या तो सीन के यहां बांधते थे, या तो हाथों में इस तरह से ये लोग बांध के रखते थे। उसको लंबा लंबा बनाते थे ये लोग, ताबीजों को चौड़ा बनाते थे। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु ने शास्त्रियों से चौकस रहना क्यों कहा? क्योंकि ये लोग दिखाने का काम करते थे, अंदर में कुछ नहीं है, प्रभु के साथ जीवित संबंध नहीं है, लेकिन बाहर से धर्मी प्रकट होना चाहते थे, धर्मी दिखाना चाहते थे लोगों को, लेकिन अंदर से ये लोग खोखला थे। प्रभु कहता है होशियार। आज ये स्क्राइब्स यानी कि शास्त्रियों जो है, ये इनका आत्मा हम लोगों में भी काम कर सकता है। कई बार हम भी यही ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम क्या करते हैं? हमारे आत्मिकपन दिखाना चाहते हैं लोगों को। खाली संडे को हम अच्छी तरह से वचन बोलना, गाना करना, ये करना, वो करना करते हैं, लेकिन हफ्ते भर हमारा जीवन कैसा रहता है? प्रभु के सामने मेरा हृदय कैसा है? मेरा सोच विचार कैसा है? अगर प्रभु यीशु इस समय मेरे दिमाग के सोच विचार को निकाल के यहाँ पर टीवी के तरह दिखा दे सबके सामने, तो मैं यहाँ रह पाऊंगा इसी हॉल में आप लोग के साथ, या यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा?
है ना। और दूसरी बात क्या है, दूसरी आम जनता, आम लोगों से अलग दिखना चाहते हैं, ताकि देखे वो लंबा चौड़ा वस्त्र पहने हैं, वो आदर देना पड़ेगा इसको, ये अलग है, ये ऊंचे स्तर के लोग, इनका कपड़ा देखो, कपड़े से, है ना। आज हम शायद उनकी तरह वो लंबे वस्त्र तो नहीं पहनेंगे, लेकिन यही एटीट्यूड, यही मनोवृत्ति जो है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे वस्त्र, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो अलग सा है। देखिए, अच्छा कपड़ा पहनना बुरी बात नहीं, अच्छे कपड़ा हमें, अच्छे कपड़ा जो है हम पहनते हैं, अच्छी बात है कि हम अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। वी वांट टू बी प्रेजेंटेबल टू पीपल, है ना, ये अच्छी बात है। उद्देश्य अच्छे उद्देश्य होना चाहिए हम लोग जब कपड़ा पहनते हैं। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य इसमें चेक करना है कि जब हम कहते हैं कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, मुझे ये कपड़ा नहीं चाहिए, माँ बाप कोई कपड़ा लेके देते हैं बच्चों को, मुझे ये कपड़ा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सब लोग यही पहनते हैं, बहुत कॉमन ड्रेस है, सब लोग पहनते हैं, कॉमन है। मैं कॉमन होना नहीं चाहता, मैं आम जनता की तरह, आम लोगों की तरह बनना नहीं चाहता हूं, मैं यूनिक बनना चाहता हूं, मैं अलग सा दिखना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए जो अलग सा दिखाई दे, ताकि लोगों की नजर जो है, सब भीड़ के बीच में मेरे और उनके नजर, लोगों की नजर लगे कि मेरा कपड़ा, मेरी ड्रेसिंग सेंस अलग सा है ना। हम अलग सा दिखना चाहते हैं, स्पेशल दिखना चाहते हैं। इसलिए हम दुनिया भर के हम क्या करते हैं, अपने शरीर को सजावट करते हैं, या तो बिगड़ते हैं, जैसा टैटू बनाते हैं। अब कोई लोग वचन का पद लिखता है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कोई इस तरह से टैटू बनाता है शरीर में, क्यों? ताकि लोग उनको देखें कि वो अलग सा है, हमारे तरह नहीं। सारे चेहरे, सारे बदन में, सारे हाथों, पीठ, छाती, सारे टांगों में पूरे टैटू से भर देते हैं, है ना, ये दिखाने के लिए वो अलग सा है। हेयर स्टाइल हो हमारे, है ना, स्टाइलिंग करने का ढंग जो हो, इन सब चीजों में, है ना, जैसे कोई लोग इस तरह के मुर्गा का, ये क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, इस तरह के हेयर स्टाइल करते थे पहले, अभी भी कई लोग कोई लोग करते हैं। कोई किस तरह के हेयर कटिंग करता है, अजीब सा हेयर कटिंग करता है, क्यों? अलग दिखाए, एक अलग दिखने के लिए लोगों से। तो प्रभु कहता है ऐसे लोगों से क्या करना है, होशियार रहना है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम ये शास्त्रियों की तरह खास दिखने के लिए चाहना रखें, दूसरे लोगों से अलग दिखने के लिए चाहना रखें। ये गलत बात है। हम किस तरह से खास, हम तो प्रभु में ऑलरेडी पहले से खास है, हम प्रभु में ऑलरेडी यूनिक है, हम प्रभु में ऑलरेडी ऊंचे स्थान में है। यह हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं साधारण कपड़ा क्यों ना पहनूं, चप्पल पहन के क्यों ना चलूं, मेरा अंदर का एटीट्यूड क्या होता है? मेरा अंदर का एटीट्यूड ये है कि मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु की बेटी हूं। मैं प्रभु की नजर में बहुत, लोगों की नजर में मैं कुछ नहीं, लेकिन प्रभु की नजर में मैं बहुत कीमती व्यक्ति हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं खास हूं प्रभु की नजर में। हालेलुया, आमीन। वो एटीट्यूड, मैं घमंड का एटीट्यूड नहीं बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है। इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, राजकुमार राजकुमारियां हैं हम लोग। प्रभु हमारे राजा है, वो हमारा मालिक है, हम उनके संतान हैं। आमीन। इसलिए मुझे स्पेशल दिखना नहीं पड़ता है, कुछ जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों से अलग दिखना मेरा या दिखाना कोई दरकार नहीं है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखिए आप,
प्रभु यीशु ख्रिस्त को पकड़ने के लिए जब वो गेत्सेमनी बगीचा में रोम राज्य के सिपाही आए वहां पर पकड़ने के लिए, वहां पर यीशु और उनके चेले थे, लेकिन कैसे पहचाने ये रोमी सिपाही लोग जो थे वे लोग कैसे पहचानेंगे कि ये यीशु है और इनको पकड़ना चाहिए? यहूदा ने क्या कहा? जिसको मैं जाके चुम्बन करूंगा उसको पकड़ना। यहूदा तो एक 12 चेलों में से एक चेले थे, वो है ना, एक चेला था वो। और यहूदा ने वही किया। 12 के 12 वहां पर चेले, 12 नहीं 11 चेले, यहूदा भी आया, यीशु वहां पर है, लेकिन यहूदा को जाकर के यीशु को चुम्बन खाना पड़ा। क्यों? उसको पकड़वाने के लिए। क्यों पता है? क्योंकि यीशु भी आम उनके चेलों की तरह दिखाई देता था। यीशु का ड्रेस उनके चेलों से अलग नहीं था। यीशु का चेहरा, सजावट, उनका मेकअप, उनका स्टाइल, उनका हेयरस्टाइल यूनिक अलग सा नहीं था, उनके चेलों जैसा था। इसलिए कंफ्यूज हो गए रोम राज्य के सिपाही कि कौन सा है यीशु, सब एक ही दिखाई देता है। लेकिन अभी हम देखते हैं, और आज ये वचन खास करके अगुए जनों के लिए है और हम सभी के लिए भी है, लेकिन खास करके अगुए जनों के लिए, मेरे लिए है। आज मुझे दुख लगता है कि हम कलीसियाओं में, प्रभु का राज्य में, हम ऐसे पास्टर्स, प्रभु के ऐसे, या तो बोलेंगे क्रिश्चियन अगुए हैं जो अलग दिखाना चाहते हैं अपने आप को। हमारा ड्रेस अलग करते हैं, ड्रेसिंग अलग करते हैं हम लोग, है ना, ताकि देखे कि ये कौन है, ये चर्च का लीडर है, ये पास्टर है। और इस तरह से आज जो यहां पर प्रभु ये शास्त्री को कह रहा है, वही हम लोग भी करते हैं आज क्रिश्चियनिटी के नाम पे। लंबे लंबे वस्त्र पहनना, है ना, ये कहां से सीखा हमने? बाइबल में तो ऐसा नहीं था। पहले तो हम लोग कैथोलिक समुदाय को, हम लोग प्रोटेस्टेंट लोग क्या करते थे, हम लोग क्रिटिसाइज, निंदा करते थे कि अरे देखो इनका ये क्या पहना है, वस्त्र लंबा लंबा, रोब पहने हुए, गाउन पहने हुए, टोपी है, क्या है, वगैरह वगैरह है, निंदा करते थे। लेकिन अभी प्रोटेस्टेंट चर्च ही ऐसे करते हैं। जब खास समय हो, बच्चों को अर्पण करना हो, शादी में किसी को शादी में देना हो, या तो ऑर्डिनेशन के टाइम में, अगुआ नियुक्त करने के टाइम में, हम देखते हैं वो अलग वस्त्र पहनता है, अलग दिखाई देने के लिए। लेकिन ये बाइबल के ओर से नहीं है, ये वचन में नहीं लिखा है। वचन में प्रभु यीशु कृष्ण ने इसको खंडन किया है, खंडन किया है। ये बाइबल के ओर से नहीं है। ये वचन सुन के शायद बहुत लोग मेरी निंदा करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन जो वचन का अनुसार है मैं वही कहूंगा कि ये वचन के ओर से नहीं। इसके हमारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस को ये बंद करना चाहिए। जो हमने सीखा है, जहां से सीखा है, ये गलत है, बाइबल के अनुसार नहीं है। और ये लोग, दूसरी बात यहां पर क्या लिखा है, ये शास्त्रीय लोग जो थे, वे लोग क्या एक तो ये लंबे लंबे चोगे पहने फिरा करते थे, और बाजारों में नमस्कार बोलते थे। यह अपेक्षा रखते थे कि मैं जब चलता हूं बाजार में, बाहर में जब चलता हूं, बाजार पब्लिक प्लेसेस में, ये लंबे लंबे वस्त्र पहन के मैं जब चलता हूं तो लोग देखे, अरे कोई आ रहा है, अरे कोई खास आदमी आ रहा है, शास्त्री आ रहा है, नमस्कार हजूर, गुरु जय मसीह, है ना, नमस्कार। ये लोग ये पसंद करते थे। और मत्ती 23:7 में क्या लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती यही अभी हमने पढ़ा था, पढ़ देना। और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। हाँ, क्या भाता है उन्हें? बाजारों में नमस्कार, लोगों को नमस्कार करें, है ना, और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। रब्बी यानी कि गुरु,
और गुरु नहीं बोलेगा तो दंड शुरू। अगर नहीं बोला गुरु तो गाली शुरू फिर, है ना? रब्बी, जय मसीह, नमस्कार रब्बी, हुजूर, ऐसा चाहना करते हैं। तो प्रभु क्या कह रहा है यहां पर? प्रभु कह रहा है होशियार ऐसे लोगों से। आज हम भी वही करते हैं, खास करके हम पास्टर ऑर्गेनाइजर करते हैं और शायद आप विश्वासी, दूसरे विश्वासी जन भी करते हैं कि हम जब चलते हैं रास्ते में या मीटिंग में या चर्च में, हम क्या सोचते हैं? मुझे आके जय मसीह करना चाहिए। खास वस्त्र लेके चलते हैं, वस्त्र पहन के, वो पास्टर आ रहा है, जय मसीह पास्टर, जय मसीह। अच्छी बात है, ग्रीट करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे मनोवृत्ति, एटीट्यूड कैसा है? देखते हैं हम कौन जय मसीह कर रहा है, कौन जय मसीह नहीं कर रहा है ना? अच्छा, उन्होंने जय मसीह नहीं किया, मुझे ठीक है, मैं भी देखूंगा, है ना? क्यों? क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि मैं स्पेशल हूं, मुझे आके सलाम ठोकना चाहिए, मुझे आके नमस्कार करना चाहिए। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु ने क्या किया? सब लोग खाना खाना शुरू किया, धमाधम, सबका पैर मैला है। घर के अतिथि जो है उन्होंने पैर धुलाना या पैर में पानी देना, या वे लोग जब यीशु और उनके चेले बाहर से आए उनको पानी देना भूल गए उनके पैर धोने के, और चेले सब वैसे अंदर आए, खाने शुरू किया। यीशु ने देखा कोई भी पैर नहीं धो रहा है, किसी का पैर नहीं धो दे रहा है। यीशु उठ के क्या किया? अपने चेलों का पैर धोया यीशु ने, है ना? यीशु ने नहीं कहा कि चलो पतरस, मैं गुरु हूं, कम से कम मेरा तो ख्याल करो यार, मेरा पैर धो, पानी डालो यार मेरे पैर में। ऐसा नहीं कहा। यीशु ने खुद झुक करके पैर धोया चेलों का। और यीशु ने क्या कहा पता है चेलों से? तुम भी ऐसा ही किया करो। उन्होंने मुझे जय मसीह नहीं बोला, नमस्ते नहीं बोला, मैं भी नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी, नहीं, तुम पहले जाके नमस्ते बोलो, तुम जाके पहले हाथ मिलाओ। चाहे कितने भी बड़े पढ़ा लिखा धनवान गुरु या ये वो एपोस्टल प्रोफेट जो भी क्यों ना हो, तुम रेवरेंड पास्टर इवेंजलिस्ट जो भी क्यों ना हो, जाकर के झुको और जय मसीह बोलो, हाथ मिलाओ, गले मिलो। खड़े मत रुको कि कौन आएगा और जय मसीह बोलेगा। यीशु की तरह झुको लोगों के सामने, ये प्रभु सिखाता है। या तो हम चेले हैं या तो हम शास्त्री हैं। आप क्या है? आप चेले हैं या शास्त्री हैं? कैसा है आपका एटीट्यूड? और उसके बाद यीशु क्या कहता है? हमारे पाठ में फिर पढ़ेंगे हम मरकुस 12 में। उसके बाद हम 39 में पढ़ेंगे। और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान भी चाहते हैं, है ना? आराधनालय, चर्च, आज के कॉन्टेक्स्ट में चर्च में बोल सकते हैं। उनको क्या चाहिए? स्पेशल सीट चाहिए। बहुत सारे चर्चेस है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में जब जाएंगे आपको मिलेगा। मैं तो शिलोंग का हूं, शिलोंग में ऐसे बहुत सारे चर्चेस में आप जब जाएंगे संडे को आपको आप देख पाओगे आगे में सोफा रखा हुआ है, आगे, ठीक है? किसके लिए? पास्टरों के लिए और जो मेहमान आते हैं उनके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि बाहर से कोई आते हैं, प्रचारक आते हैं, हम उनको सम्मान करना चाहते हैं, है ना? और अच्छा से आराम वाला कुशन, सॉफ्ट कुशन वाला सोफा सीट देना चाहते हैं। अच्छी बात है, अच्छी अतिथि सत्कार है, बुरी बात नहीं है कि आपने अच्छी सीट रखा आगे, लेकिन उस सीट का चाहना करना ये बुरी बात है। मान लो आपको बुलाया
अब मैं मेरा कहानी बोलता हूं, बताता हूं आपको। ऐसा हुआ है मुझे कि मैं किसी मीटिंग में गया, मैं भी पास्टर, ठीक है, लेकिन लोगों ने मुझे ख्याल नहीं किया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया मेरा, क्योंकि जितने और पास्टर अगुवे जन वहां पर आए थे वे उन सभी को आगे में अच्छा सीट दिया था और मैं पीछे रहा, ये सोचते हुए कि कोई तो ध्यान देगा, कोई तो देखेगा मुझे, ध्यान देगा और बुलाएगा आगे। है ना? क्योंकि मैं भी एक पास्टर हूं, इसलिए मुझे भी आगे बैठना मेरा भी हक है। या तो बड़े बड़े जब मीटिंग होता है तो स्टेज बनता है ना, बड़ा बड़ा स्टेज बनता है, और क्या करते हैं, सारे पास्टरों को स्टेज में बिठा देते हैं। तो हम देखते हैं, अरे मैं भी पास्टर हूं इस जगह, इस शहर का, इस शहर का, देखता हूं मुझे बुलाता कि नहीं स्टेज पे। और अब भीड़ भाड़ में कभी कभी किस लोगों को ध्यान नहीं होता है, फिर अशर लोगों को ध्यान नहीं होता है, कौन कहां पर है दिखाई नहीं देता है ना, और कोई नहीं बुलाता उनको स्टेज में आकर के आसन ग्रहण करने के, वो अंदर अंदर कुड़कुड़ाने लगता है। अच्छा, ये मेरा बर्ताव क्या, नेक्स्ट टाइम बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा इस मीटिंग में, ये विचार रखते हैं। सभा घरों में क्या चाहते हैं, अच्छे अच्छे आसन चाहते हैं शास्त्रीय लोग, ऐसे हम भी शायद चाहना रखते हैं। या तो किसी के घर में जब जाते हैं, है ना, कोई मीटिंग होता है, घर में संबंधी होता है, बर्थडे पार्टी होगा या कुछ होगा, वहां पर अच्छा अच्छा सोफा होगा, लेकिन सोफा तो ज्यादा नहीं है, साइड साइड के चेयर मुड़ा भी होगा शायद, हम चाहना क्या करेंगे कि हमें सोफा पर बैठाए, है ना। हितोपदेश में इसलिए इतना अच्छा से, नीति वचन में इतना अच्छा से लिखा है, नीति वचन में प्रॉब्लम्स में होगा शायद लिखा है कि जब तुम भोज में जाते हो तो सबसे नीचे का जो स्थान है वहां पर बैठो, ताकि अतिथि जो है वो कहे आओ आप ऊपर बैठो, जाके सीधा ऊपर मत बैठो, तुम लज्जित हो जाओगे, बाद में कोई तुमसे बड़ा आदमी आएगा, सम्मान पाने वाला, बोले प्लीज रुबेन भाई थोड़ा उधर बैठे तो आप बैठे, कितना शर्म होगा उसका उस समय, है ना। तो इसलिए बोला कि बताया वचन में कि जाकर के सबसे नीचा वाला स्थान में ग्रहण करो, नीचा वाला जो आसन है वहां पर जाके बैठ जाओ। ये देखिए, ये दिस स्क्राइब्स वर्सेस डिसाइपल्स, शास्त्रियों बनाम या चेले, शास्त्रियों बनाम चेले, स्क्राइब्स वर्सेस डिसाइपल्स। आज हम या तो स्क्राइब की एटीट्यूड लेकर के चलते हैं, या तो हम डिसाइपल्स के जीवन जी रहे हैं। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जब भोज में जाते हैं, यहां पर लिखा है भोज में जाते हैं, और वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे मुख्य स्थान अब ये लोग चाहना रखते हैं भोज में, है ना। शादी में होगा, किसी का बर्थडे पार्टी में बुलाता है, बुलाया, ओ जय मसीह, ओ नमस्ते, आइए आइए, आप देखता मुझे कहां बिठाए गए, पहले से हम जज कर लेते हैं, अब मुझे कहां बिठाए गए, बुलाया तो है लेकिन कौन सा सीट देकर देखते हैं, मैं स्पेशल, मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं थोड़ा इज्जतदार आदमी हूं, मैं इन लोगों से धनी हूं, पैसा वाला हूं, मेरा नाम है, शोहरत है, मैं पास्टर हूं, मैं अगुआ हूं, मुझे अच्छा स्थान मिलना चाहिए। नहीं, कहां लिखा है? हमारा सबसे बढ़िया स्थान कहां है? प्रभु यीशु इसके चरणों में। आमीन। इसलिए जमीन में बैठना हो बैठ जाओ, मुड़ा पे बैठ अंदर में चाहना ये ना रखो, मैं मुड़ा में बैठा हूं, मैं जमीन में बैठा हूं, देखता हूं कोई तो आगे मुझे उठा के लेके जाएगा और अच्छा स्थान देगा। वो भी फिर वही आ गया बात, तो दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या 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 कहा इन शास्त्रियों के विषय में, दिखाने के लिए करते हैं ये लोग, दिखाने के लिए जाके छोटा सा स्थान में वो झूठा धर्म का मत दिखाओ, फिर
हाँ, जाके आप बैठे ताकि ये सोचते हुए बैठे कोई तो मुझे उठा के यहाँ से अच्छा स्थान में लेके जाएगा। अगर ये सोच विचार तो बेकार है, आखिर में वही है आपका दिल, है ना। लेकिन बैठा हुआ मत, मैं यहीं पर बैठूंगा, मैं यहीं पर बैठूंगी, वो होना चाहिए। कोई जबरदस्ती करता नहीं, आओ ना आप यहाँ पर, वो है फिर क्या दूसरी प्रकार का झूठा धार्मिक का दिखाता है। वो सम्मान देखिए, आप यहाँ पर आइए बैठे, बोलता है नहीं 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 जबरदस्ती आओ ना बैठो, नहीं नहीं एकदम ही नहीं, जैसा बड़ा कुछ पाप किया है ना। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि आपके हृदय में क्या है, आप वो स्थान को चाहना करते हैं। लास्ट में आपको जाके बैठाया वो स्थान में, आप क्या खुश है? वो लास्ट में मुझे मिला ये स्थान, या आसन मुझे मिला। नहीं, इट्स नथिंग फॉर मी। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त को ऊंचा होना चाहिए। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? 40 में लिखा है, वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। पांचवी बात क्या करते हैं? विधवा के घरों को खा जाते हैं। देखिए, ये शास्त्रियों को तनख्वाह नहीं मिलता था, इन शास्त्रियों को पगार तनख्वाह नहीं मिलता था, सैलरी नहीं हुआ करता था, लेकिन लोग गिफ्ट्स देते थे। मंदिर के लोग जो सदस्य जो है वो लोग क्या करते थे? गिफ्ट देते थे, है ना। आपके घर में आया, उनसे मिला, ने कुछ पैसा दे दिया उनको, गिफ्ट। इस तरह से गिफ्ट के आधार पर वे लोग जिया करते थे। तो अब अच्छी पैसा कमाने के लिए वो क्या करते थे? लोगों को मैनिपुलेट करते थे, खास करके विधवी लोगों, विधवाओं को मैनिपुलेट, चालबाज के काम करते थे। उनको जाके फसला के उनका घर लूटते थे। यहां पर लिखा है, ऐसा कह करके कि उनको मैनिपुलेट करके उनका मन को परिवर्तन करके ताकि उसको पैसा दे। विधवाओं के घरों को क्या करता है? खा जाते हैं ये लोग। कितने डर की बात है। आज हम अद्वैजन, हमारे पास, हम पास्टर अद्वैजन को भी इसी तरह से विश्वास में जीना पड़ता है। जो जहां से मिलता है उसमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन बहुत बार पैसा के खमियां होते हैं, घटी कमी होता है, लेकिन उस समय में हमको बहुत ही बड़ा चुनौती, बहुत ही बड़ा परीक्षा आता है कि हम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को मैनिपुलेट करके हम लोग पैसा मांग रहे हैं कि नहीं, है ना। ये हो गया पास्टर। लेकिन हम जो पास्टर नहीं है ना, अगुए नहीं है, हम क्या करते हैं? हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं? हम मैनिपुलेट करते कि नहीं? चाल चलते हैं कि नहीं, ताकि फायदा करने के लिए आपने और पैसा या अपने आप को सामान, वो चीज। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अच्छा जूता पहना है ना, वाह कितना अच्छा जूता है, कहां से लाया, कहां से लिया आपने, कितने में खरीदा, ऐसा कुछ और है? ओ इतना है इसका दाम, ओ मैं तो खरीद नहीं पाऊंगा, ये तो बहुत महंगा हो गया मेरे लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैनिपुलेट कर लिया ना, वो जो जूता पहना उनको गिल्टी लगता है, उनको दोषी लगता है कि मैंने ये जूता क्यों पहना, खोल के दे देता, आप पहनो, आप ले जाओ। एक ब्रदर था, दूसरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते थे वो, कभी कभी शिलोंग में। मेरा पैसा नहीं होता था, मेरा 1000 ऐसा 900 1000 मुझे चर्च से उस समय मेरा शादी नहीं हुआ था, मुझे मतलब सपोर्ट मिलता था। और जो पैसा मिलता था, क्योंकि मैं माँ बाप के घर में रहता था, खाना पीना है ना, पैसा देना नहीं पड़ता था, तो 1000 रुपये ऐसा कुछ भी मुझे मिलता था, जाके मैं बाइबल, किताबें और वर्शिप, क्रिश्चियन कैसेट वगैरह मैं खरीदता था, और अपने लिए कभी कभी कपड़ा वगैरह जो है खरीदता था, ठीक है। तो एक बार मैंने उस समय 300 रुपये का एक बाइबल खरीदा था, बहुत अच्छा बाइबल था वो, यही साइज का बाइबल था, लेकिन इंडियन मेड बाइबल नहीं था, बाहर का लेदर कवर था, अंदर में मिडिल कॉलम रेफरेंस वाला बाइबल था वो, है ना, और बहुत अच्छा था वो, ठीक है। तो ये पास्टर आया दूसरा स्टेट से, मेरे घर में रहता, मेरा बाइबल देखा, अच्छा बाइबल, मुझे ऐसे बाइबल चाहिए,
से लाया, कितना में लाया, वो बोलने लगा, देखने लगा मुझे ऐसे बता। तो मेरे पास बहुत सारे बाइबल में जमा करता था, है ना। तो मैंने दूसरा बाइबल लिया, थोड़ा इससे बड़ा था उसका साइज। मैंने बोला आप लीजिए बाइबल रखिए। बोला नहीं नहीं मुझे ऐसा ये ऐसा वाला नहीं, मुझे ऐसे ही चाहिए। उनको अगर बाइबल चाहिए तो बाइबल तो परमेश्वर का वचन वही है ना, वो पढ़ सकता था, लेकिन उनको वही चाहिए। तो वो तो मेरा बाइबल था, बहुत प्रिय बाइबल था मेरा। तो 2-3 दिन हम हमारे घर में रहे, और जब भी वो मेरा बाइबल देखता था वही बाइबल का बात करता था। तो लास्ट में मुझे मजबूर होना पड़ा, मैंने दे दिया उनको बाइबल, दे दिया उनको बाइबल, ठीक है, दे दिया। नेक्स्ट टाइम वो आया 1-2 साल के बाद, उनके हाथ में वो बाइबल नहीं देखा। मैंने बोला कहाँ गया मैंने बाइबल जो दिया था? बोला अरे मैं ऐसा सब जगह में गया था, प्रचार कर रहा था, और पुलपिट में बाइबल था, और मैं प्रचार करने के बाद प्रार्थना किया, लोगों को प्रार्थना करके जब वापस आया तो बाइबल नहीं था पुलपिट। वो बाइबल इसने चुरा लिया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ ऐसा। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, लोगों की चीजों को। तो बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है कि डू नॉट कॉवेट, दूसरों की चीजों का लोभ लालच नहीं करना है, और लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है अपना बनाने के लिए। हम सभी को ये परीक्षा होता है मैनिपुलेट करने के लिए, दूसरे की चीजों को अपना बनाने के लिए। और इसी तरह से ये शास्त्रीय लोग क्या करते थे अपने फायदे के लिए, यहाँ पर लिखा है विधवाओं बेचारे में लोग वल्नरेबल है ना, यानी कि ये लोग क्या है, कैसे लोग हैं, निर्बल लोग है ना बेचारा, पति नहीं है, किसी के कुछ है ना, वो चाहता है कि लोगों को हेल्प करे, शायद सब कुछ अच्छे हो गए। और ऐसे में ये शास्त्रीय लोग क्या करते थे, मैनिपुलेट करके उनका घर खा जाते थे। और यहां पर अंत में क्या लिखा है, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। नंबर 6, दिखाने के लिए क्या करते हैं, हेलो, दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं, बड़े लंबे प्रार्थना करते हैं, पब्लिक प्रेयर, है ना, लंबा प्रार्थना करके ये साबित करना कि देखो मैं कितना आत्मिक हूं, आई एम सो स्पिरिचुअल, मैं कति आत्मिक छु हेर मलाई, हैन, लंबा प्रार्थना। एक आदमी प्रार्थना खाना के लिए प्रार्थना करने की नहीं, एक कोई बीमारी था, उनके लिए प्रार्थना करने गया, तो दूसरे विश्वासी को बोला आप प्रार्थना करो बीमारी के लिए। वो प्रार्थना करना शुरू किया, वो बहुत ही सिकिस्त बीमारी था वो तो प्रार्थना करने लगा, इतना लंबा चौड़ा प्रार्थना करने लगा ना, वो बीमारी के लिए प्रार्थना करो ना, वो तो क्या क्या संसार के विषय में प्रार्थना कर रहा है, इंडिया के विषय में, अमेरिका के विषय में, इंग्लैंड के विषय में कहाँ प्रार्थना करता है ना। प्रभु अमेरिका के लोगों को बचाओ, इंग्लैंड के लोगों को, तो बेचारा बीमारी आती है। तो लंबा प्रार्थना करने के बाद आमेन बोला, आमेन बोल के ऐसा देखा तो बीमारी तो कुछ नहीं हिल रहा है, कुछ आँख खुला नहीं, तो लोगों ने ऐसे देखा तो अरे बीमारी तो मर गया। तो बोले कि अरे कब मरा, बोल के वो पूछा, तो किसी ने बोला आप जब अमेरिका में पहुंचे थे तब मर गया। देखिए लंबा प्रार्थना करना है, करो लंबा प्रार्थना, घंटों प्रार्थना करो, दिन भर प्रार्थना करो, अकेले में। जो अकेले में प्रार्थना नहीं करता ना, वो पब्लिक में बहुत लंबा प्रार्थना करता है, बहुत लंबा प्रार्थना, लंबा चौड़ा प्रार्थना करते रहते। नहीं, खाना के लिए प्रार्थना करो, खाना के लिए प्रार्थना करो, हो गया। वो बीमार के लिए प्रार्थना करो, बीमारी के लिए प्रार्थना करो, हो गया। दिखाने के लिए लंबा चौड़ा प्रार्थना करो। और तो और दिखाने के लिए कोई लोग क्या करते पता है, प्रार्थना करने के टाइम में खाली लंबा प्रार्थना नहीं करते हैं, वो लोग क्या बन जाते हैं पता है, वो लोग स्कॉलर्स बन जाते हैं। कोई लोग क्या बन जाते हैं, प्रार्थना के टाइम में साहित्यिक बन जाते हैं, कवियों के तरह,
बहुत बड़ा बड़ा शब्द प्रयोग करता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ना। अब पता है यीशु कृष्ण ने जो लैंग्वेज यूज किया, यीशु कृष्ण ने जो लैंग्वेज यूज किया ना, वो बाजारी लैंग्वेज था, कॉमन लैंग्वेज था, बाजार का लैंग्वेज था, चालू टाइप का लैंग्वेज था। और शास्त्रियों का लैंग्वेज, बड़ा बड़ा साहित्यकार की लैंग्वेज, ऐसा भाषा में प्रभु ने नहीं बोला। इसलिए बाइबल में लिखा है कि साधारण से साधारण आदमी भी प्रभु का वचन समझता था, समझते थे। लेकिन आज दिखाने के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, खास करके हमारे नेपाली विश्वासियों में तो आप देखते हैं, अरे बाप रे, साहित्यकार बन जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करता है कि हम लोग समझ में नहीं आता कि क्या बोला ये। हाँ, साहित्य आप प्रयोग करो उस जगह में जहां पर साहित्य का सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। साहित्य का सम्मेलन में आप जाओ, वहां पर झाड़ो जितना झाड़ना है आपको, बड़े बड़े शब्द। लेकिन जब आप प्रभु के सेवकाई करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन प्रचार करते हो, ऐसे शब्द प्रयोग करो जो छोटी सी बच्चों को भी समझ में आए। हालेलुया, आमीन। पौलुस यही कहता है, पौलुस कहता है कि ज्ञानियों के बीच में, बुद्धिमानियों के बीच में मैं बुद्धिमान की तरह बात करता हूं, लेकिन दूसरे समय मैं क्या करता हूं, आमतौर लोगों की तरह मैं ज्ञान बुद्धि की बातें नहीं करता हूं। मेरा बुद्धि ज्ञान बड़े बड़े चीजों को नहीं दिखाता हूं, लेकिन वैसे लोगों के बीच में जब होता तो मैं ठीक है बात करता हूं। इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में क्या बोलना चाहिए, हमें ये याद करना है। दिखाने के लिए लंबे लंबे प्रार्थना करना, दिखाने के लिए बहुत ही बड़ा बड़ा शब्द प्रयोग करना जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे दिल को देखता है, हम किस तरह से प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा शास्त्रियों से होशियार रहना, यीशु के चेला बनना, शास्त्रियों की तरह नहीं। आमीन। जो दिखाने के लिए करते हैं, जो दूसरे से अलग बनना चाहते हैं, अलग दिखना चाहते हैं, जो दूसरे से ऊंचे दर्जे का दिखाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जो दूसरे से सम्मान चाहते हैं, बड़े बड़े आसन, स्पेशल सीट का चाहना रखते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं आपके फायदे के लिए, ऐसा मत। लेकिन तुम यीशु के चेले बन, जो क्रूस उठा के चलते हैं, जो अपने आप को सबका सेवक बनाता है, यीशु की तरह बन, प्रभु की महिमा होगा। प्रभु ने क्या कहा पता है अंत में? यीशु ने कहा, ये शास्त्रियों के विषय में क्या कहा पता है? ये अधिक दंड पाएंगे, अधिक दंड पाएगा। आप दूसरे पापी भी दंड पाएंगे, दूसरे पापी को भी दंड होगा, लेकिन दूसरे पापियों से इनका दंड और क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि शास्त्री होते हुए, वचन जानते हुए, क्रिश्चियन होते हुए, पास्टर ऑर्गेनिज्म होते हुए तुम ऐसे करतूत करते हो, तुम्हारा दंड और ज्यादा अधिक होगा। यह एक वार्निंग है, चेतावनी है प्रभु से। आप प्रभु के दंड में ना हो, हम यीशु की तरह बने, शास्त्री की तरह। आइए हम प्रार्थना करें। क्यों ना खड़े उठाए।